Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel, and today we are going to learn the parallel lines. This topic is related to class 7th, 8th, 9th and 10th. So those students who are reading in class 7th, 8th or 9th and 12th, they can read this topic and they can understand this topic. और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं वो अगर they are interested to learn about the parallel lines, you can learn from this topic. This video is very basic. Today I will discuss only the basic concept of parallel lines, and in the next video I will deal few questions related to it. So let's begin that. What are parallel lines? In the last video you have learned about the line angles. So in that acute angle, obtuse angle, right angle. So in this video we are going to do some advanced work on this. हम लोग इससे ज्यादा थोड़ा आगे करने वाले हैं लाइन और एंगल से. So begins करते हैं parallel lines. Parallel line means simply that two line are parallel. It means that they have a same distance between them. उन दोनों के बीच की दूरी जो है ना बिल्कुल समान है, बिल्कुल सेम है. जैसे कि रेलवे ट्रैक, आप देखोगे यू कैन सी हियर फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल फिक्स होगी. अगर मान लीजिए 4 मीटर है तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी यही है आपका पैरेलल लाइन, यानी ये वाली लाइन जो है ना इसके पैरेलल है. सो लाइक दैट हम लोग फटाफट देखते हैं क्या क्या है. ये क्या है, हमारा पैरेलल लाइन है. कोई आपका पॉइंट्स यहाँ पे है कि L जो है पैरेलल है M के, इसको लिखते हैं ऐसे है. L जो है पैरेलल है M के, मींस इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी बिल्कुल सेम होगी. आपका इसमें एक और चीज होता है, वो क्या होता है आपका, इसका नाम दे दो T. तो इसको हम लोग T को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल. T को क्या बोलते हैं, T इज ट्रांसवर्सल. And what is transversal? Transversal वो लाइन होती है that divides या that passes through these two parallel lines. इन दोनों parallel lines के थ्रू होकर के वो लाइन पास करता है, उसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल. अब इसमें मैं फटाफट आपको नेमिंग कर देता हूं, आप ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि ये नेमिंग और ये प्लेस आपको चीजें याद करने में मदद करेंगी. देखिए नेमिंग कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8. मैं आपको इसमें कुछ रिलेटेड कंसेप्ट बताऊंगा, उन कंसेप्ट का बखूबी आप ध्यान रखिएगा और सीखिएगा कि क्या है वो कंसेप्ट. तो मैं सबसे पहला डिस्कस करने वाला हूं आपका ऑल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता क्या है. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो एंगल है जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में होता है. पैरेलल लाइंस के बीच में, यानी इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में होगा. यानी कुल मिला के 1 और 2 आपका बाहर हो गया, 7 और 8 बाहर हो गया, बचा कौन सा आपका 3 और 4 और 6 और 5. अब इसमें ऑल्टरनेट होंगे तो होंगे कौन, तो ऑल्टरनेट आपका होगा इस कोने से लेकर के दूसरे साइड में, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट है. यानी दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपका ये एंगल. तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एंगल जो 3 है वो एंगल 5 के बराबर होगा, फिर एंगल जो 4 है वो एंगल 6 के बराबर होगा. साथ साथ में आप लोग लिखते भी चलिएगा ताकि आपको याद रहे, और जब आप इसको वापस से रिवाइज करो तो आपको चीजें समझ में भी आए. समझ में आ गई बात. यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर. तो ये होता है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के मदद से. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में. अब दो होगा इस कोने का, इस कोने का, इस ट्रांसवर्सल के एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा. याद हमेशा रखिएगा, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड होगा, देखिए यहाँ पे एक आया और एक यहाँ पे. अब बोलोगे सर ये और ये, नहीं सर ये नहीं होता है. इसका मैं बताऊंगा रीजन क्या है कि ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो ये और ये है, और ये के बीच में रिलेशन भी आपको मिलेगा, लेकिन बखूबी आपको याद रखना है कि ये और ये और यानी एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6. ये प्लेस याद रखिएगा. ये 4 3 2 बदल सकता है, लेकिन ये जगह नहीं बदलेगा, ये और ये जगह नहीं बदलते हैं, ये याद रखिएगा. दूसरा आपका है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है आपका,
कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल है जो एक आपका एक लाइन के ऊपर और एक लाइन के बाहर। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? एक लाइन के पैरेलल लाइन के ऊपर और एक अंदर में। तो मैं बात करूं आपका, तो कहूं मैं, लेकिन ये होता है सेम साइड पे। किस साइड होता है? सेम साइड पे। ठीक है, तो देखिए ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल 1 आपका ये और एंगल 5 कोरस्पॉन्डिंग होगा। एंगल 1 और एंगल 5 आपका कोरस्पॉन्डिंग होगा। मैंने क्या बताया? एक पैरेलल लाइन के ऊपर, एक पैरेलल लाइन के ऊपर और, ठीक है, और एक पैरेलल लाइन के भी ऊपर, यानी इसके भी ऊपर, यानी ये अंदर में हो गया, और एक अंदर एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर। ये दोनों एंगल्स होंगे आपके, क्या होंगे वो? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और याद रखिएगा हमेशा कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा सेम साइड पे होता है, दूसरे साइड पे नहीं होता। जैसे आप 5 और 2 को बोल दो कोरस्पॉन्डिंग, नहीं, सेम साइड पे, सेम साइड पे होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूं, यहाँ बगल में आपको लिख दे रहा हूं, ये होते हैं सेम साइड पे, ठीक है। क्या होता है इसमें? एक आपका अंदर होता है और आपका दूसरा आपका होगा बाहर, यानी एक अंदर और एक बाहर। यानी एक एंगल जो होगा आपका अंदर में होगा और एक होगा आपका बाहर, और लेकिन ये होता है सेम साइड, यानी एक ही साइड में। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी हिसाब से जरा ध्यान से देखो, 2 और 6, तो एंगल 2 और एंगल 6 ये क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग। देखो एक अंदर में है और एक बाहर में, लेकिन सेम साइड में है। तो इस चीज का बखूबी ध्यान आपको रखना है। फिर उसके बाद जरा ध्यान से देखिए, अब बोलोगे सर ये तो आपने कर दिया, अब इसमें और भी है सर। तो ध्यान से देखिए, एक इस साइड भी तो उल्टा इमेज देखोगे तो ये 4 और ये 8, एंगल 4 और ये एंगल 8, यानी ये वाला और ये वाला। फिर 3 और 7, देखो एक अंदर में और एक बाहर में और सेम साइड पे हैं। तो इस चीज को आपको भी लग रहा हो कि जो क्लास 6 7th में बच्चे होंगे तो उन्हें लग रहा है सर क्या पढ़ा रहे हो आप, तो आपको लग सकता है, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा, क्योंकि आप पहली बार शायद सुन रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा। तो पेशेंस बनाना, थोड़ी देर समझ लो इस चीज को, क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे करा रहा हूं नोट करो, और नोट करने के बाद इसको क्या करना, आप समझने की कोशिश करना। फिर 2-3 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, उसको ट्राई करना, और फिर अपने बुक से, जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उससे आप पढ़ना, और आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला हो गया अल्टरनेट इंटीरियर, दूसरा हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमारा एक और है, हमारा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा कंसेक्यूटिव एंगल या को इंटीरियर एंगल। दोनों बात बराबर है, दोनों के नाम एक ही हैं। तीसरा कंसेक्यूटिव एंगल। अब ये कंसेक्यूटिव एंगल होता क्या है? तो कहता है कि ये वो एंगल है जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही होगा, और दोनों एंगलों के सम। अब कौन सा एंगल, कहां का एंगल? तो देखो ध्यान से जरा, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो होगा वो होगा 180 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल पैरेलल लाइंस के अंदर सेम साइड पे, पैरेलल लाइंस के अंदर सेम साइड पे, और वो दोनों एंगल बिल्कुल एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। ये एडजेसेंट देखो, इसके बगल में ये, इसके बगल में ये, तो इन दोनों एंगलों का सम होगा 180 डिग्री। फिर उसी तरीके से इस साइड आ जाओगे तो देखोगे 3 और 6 का, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को कंसेक्यूटिव एंगल, को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं और कंसेक्यूटिव एंगल भी बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखना, ये एंगल और ये एंगल का सम 180, ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180। तो इसके बेसिक्स हैं, तो हम इसको इस चीज के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट करिए। चलिए फटाफट आपने नोट कर लिया होगा, तो हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे अब हम लोग इसके आगे चीज देखेंगे। अब पैरेलल लाइन में ये चीजें इंपॉर्टेंट थी आपकी तीन। पहला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैं यहां आपको लिख दे रहा हूं,
ये कुछ चीजें बहुत जरूरत है, चीजें हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दूसरा आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और तीसरा आपको कंसेक्यूटिव एंगल। ये तीन चीजें पैरेलल लाइंस में आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपको तीन चीजें पैरेलल लाइंस पे आनी चाहिए। अब इसके साथ एडिशनल कुछ चीजें हैं। अब वो एडिशनल क्या है उसको देखते हैं फटाफट। एडिशनल आपका पहला आता है, तीन कर लिया हमने, चौथा देख लेता हूं, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या कहता है, तो कहता है कि इसमें दो एंगलों की सम कितनी होती है, 180 डिग्री। मान लो सपोज करिए कि मैं इस इमेज को ड्रॉ किया हूं, तो ये 2 और ये 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये किससे हुआ, लीनियर पेयर से। उसी हिसाब से देखोगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का भी होगा सम 180 डिग्री। यानी कहता है लीनियर पेयर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एक रे जा रही हो और दो एंगल बना रहा हो, वो है आपका लीनियर पेयर। आपका लीनियर पेयर ये देखा और आपने ये देखा ऊपर और नीचे। आप इधर से भी देखो 1 प्लस 4, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे जा रही है, तो 1 प्लस 4 180 डिग्री, 2 प्लस 3 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो 6 प्लस 5 180 डिग्री, 7 प्लस 8 180 डिग्री, फिर देखो 5 प्लस 8 180 डिग्री। यानी ये स्ट्रेट लाइन है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये एंगल सिर्फ और नहीं होता, इसमें सिर्फ यही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। आपका स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे भी दिख सकता है, ये बात भी याद रखिएगा। इस तरीके से भी एंगल हो सकता है आपका। ये पहला आप इमेज ड्रॉ कर लेना, आपका इस टाइप का इमेज होगा, सी इमेज आपका कुछ ऐसे टाइप का दिखेगा। आपका ये सी इमेज हो गया। आपका मतलब कैसे भी कर लो, आपको घुमा फिरा करके आपको ये चीजें आपको आनी चाहिए। मतलब ये देखो रोटेशन देख रहे हो, 1 2 3 और 4, यानी एक पूरा सर्कुलर रोटेशन हो गया। यानी पहला रोटेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसके हिसाब से आपका एंगल डिजाइन होता है। यानी इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री। यानी कुल मिला के लीनियर पेयर का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर एक रे, और उन दोनों एंगलों का सम 180। अगर 3 भी एंगल दे, 4 भी एंगल दे, तो भी उनका सम 180 डिग्री ही होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। पैरेलल लाइंस में इसका आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि अभी आपने जस्ट इससे पहले लाइन एंड एंगल जब बनाया था तो उसमें भी लीनियर पेयर से रिलेटेड आपने बनाया था। चलिए अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है आपका पांचवा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप कहोगे सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, तो बिल्कुल सही बात है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है टू पैरेलल लाइंस व्हेन दे इंटरसेक्ट ईच अदर। दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आप जरा देखिए इन दोनों पैरेलल लाइंस को, पैरेलल लाइन बनाओ, दो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी ये एंगल इस ये मान लीजिए इसका 2 नाम रख लूं, ठीक है, इसका सपोज करिए 2 नाम रख लिया, इसका मैंने रख लिया 3 और इसका मैंने रख लिया 4, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो जो होगा एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। यानी ये इस एंगल के इक्वल ठीक सामने में देखिए, इस पॉइंट दोनों की लाइन जुड़ रही है आगे यहीं पे, देखो ये, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी पॉइंट आपको इस पैरेलल लाइंस में क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद करता है। तो ये चीजों को याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं और आप इन क्वेश्चन को यूज करके आप क्या करना, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना इनसे। फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको कुछ मैं जैसे लाइन एंड एंगल से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, जैसे लीनियर पेयर से, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से, फिर हम इसके ऊपर आएंगे पैरेलल लाइंस के ऊपर। मतलब कुल मिला के हमारा जो है पूरे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा लंबा ना वीडियो देखना पड़े, आपको शॉर्ट में अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे।
ठीक है, आप अपने हिसाब से मार्किंग कर सकते हो, मन करे तो आप मार्किंग कर लो या मैं ही मार्किंग कर देता हूं आपके लिए। चलिए, इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसका दे दिया नाम 2, इसका नाम दे दिया 3 और इसका नाम दे दिया 4। इसका मैंने नाम दे दिया 5, इसका नाम 6 और इसका नाम दे दिया इसका 7 और इसका 8। देखिएगा इसके और इसके नेमिंग में फर्क है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्लेस को याद रखिएगा आप। यानी ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इक्वल होते हैं। ये एंगल एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, तो ये होता है आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल। वो कहते हैं ना, एक घर वाली एक बाहर वाली, तो याद रख लेना घर वाली बाहर वाली, वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो के बारे में कहता है। सेम ही साइड होंगे, दोनों सेम ही साइड होंगे। यानी मान लीजिए कि एक घर वाली एक बाहर वाली, तो कॉमन कौन है उसमें? पतिदेव है ना, जो भी उनके चाहने वाले हैं, प्रियतम उनके, तो वो कॉमन है ना उनके लिए। तो एक घर वाली के लिए और एक बाहर वाली के लिए, तो घर वाली और ये बाहर वाली, यानी पैरल लाइन के ऊपर तो घर वाली और पैरल लाइन के मतलब बाहर है आपका, मतलब ऊपर साइड में है, तो वो है आपका बाहर वाली। और कॉमन पैरल एक ही साइड यानी पतिदेव, ये हमारे हो गए ट्रांसवर्सल। इससे आप याद रखने की कोशिश कर सकते हो और समझने की कोशिश कर सकते हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।